आपको मेरी बात अटपटी लगेगी भाई, लेकिन सच है कि भाजपा की सरकार कांग्रेस ने बनवाई। वो कैसे? बता दो। भाजपा को सीट जितवाई 18। बताता हूँ कहाँ कहाँ। बंगाल में 6 और उड़ीसा में 12। ये मैं सच कह रहा हूँ, अगर ये अपने कैंडिडेट खड़े नहीं करते तो आपकी सीट नहीं आती। और किसी तरह बन जाती, धनंजय जी सुन लो, और किसी तरह बन जाती, लेकिन इस प्रकार नहीं बनती। यदि 18 सीट भाजपा को नहीं मिलती तो आपकी सरकार नहीं बनती। साथियों के जूते में कंकड़ डाले आपने। उल्टी रेस निकली, गठबंधन को हराने वाली तो खुद कांग्रेस निकली। प्रचार में रोज बता रहे थे संविधान और देश बचा रहे थे आप। संविधान बचा रहे हैं, देश बचा रहे हैं। जब आपने क्रॉस ही कर दिया तो सच्चाई तो यह है आप कांग्रेस बचा रहे थे। कुल मिलाकर ये थीम निकली कि मायावती और ओवैसी तो भ्रम है, कांग्रेस ही भाजपा की बी टीम निकली। अब के चुनाव की सीढ़ियां चढ़ेंगी, वायनाड से प्रियंका जी चुनाव लड़ेंगी। तो भ्रम की घटा छट गई, रेवड़ी घर ही घर में बट गई। और मजे की बात सुनना, और बात पहुंच जाए तो देर तक तालियां देना, और किसी के लिए कुछ लेना न देना। रेवड़ी घर ही घर में बट गई, और किसी के लिए कुछ लेना न देना। उत्तर में भैया और दक्षिण में मैं एक बात चाहता हूं कहना, बढ़िया बात कहना चाहता हूं, समझना। गांधी परिवार जब कोई सीट हारता है उसे तब दूसरा संवारता है। अमेठी, गांधी परिवार जब कोई सीट हारता है उसे तब दूसरा संवारता है। माला जपो, ये संदेश वहां तक ना जाए, कहीं अमेठी वाली अकल वायनाड वालों को ना जाए। थैंक यू। ऐसा हुआ राम जी की कृपा तो खूब हुई। 62 के बाद पहली बार सरकार बनी है, तीसरी बार। राम जी की कृपा से बनी। बिल्कुल, सब श्री शंकर जी कृपा, राम जी कृपा, हमारे सनातनियों कृपा, पूर्वजों कृपा, सबकी कृपा है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, अब वो खोज रहे हैं खटाखट वाले 1-1 लाख का सर्टिफिकेट लेकर के कि कहाँ गए, फटाफट खोजो झटाझट, किधर निकल गया है। ये जिस तरह से लक्ष्मण को मूर्छा लगी थी, मूर्छा हुई थी, उसी तरह से जनता को भी मूर्छा हुई। इन्होंने कहा कि संविधान बदल देंगे, ये खतरे में है, और 1-1 लाख देंगे, वो खोज रहे हैं। दूसरा जो सरदार जी ने कहा था, बापू की कांग्रेस अब बाड्रा की हो रही है, वायनाड से इसकी शुरुआत हो रही है, ये 5वीं पीढ़ी है, 6ठी तैयार हो रही है। तो ये कांग्रेस को देख लीजिए, अब जो बाड्रा के बच्चे बड़े हो रहे हैं, और रॉबर्ट का क्या होगा, इसकी भी तैयारी कांग्रेस को करनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश में हार खाने के बाद भी ये कितना ओवर कॉन्फिडेंट है, ये ओवर कॉन्फिडेंस ही इन्हें ले डूबा। आज बैसाखी की, डूबे नहीं ना, लेकिन अभी भी तैर रहे हैं। बैसाखी पर है ना, बैसाखी पर है, बैसाखी पर चल रही है। और आप देखिए रोज जिस तरीके की खबरें आ रही हैं, कभी स्पीकर पर लड़ाई, कभी किसी चीज़ पर लड़ाई। पता नहीं जनता 1 लाख का इंतजार कर रही है नहीं कर रही है, पर गारंटी का, मोदी जी की गारंटी का ज़रूर इंतजार कर रही है। क्योंकि 1 लाख बच्चों के जो पेपर हैं वो अब तक लीक हो चुके हैं।
आप देखिए बच्चों का भविष्य अंधकार में है। मेरे पीछे बच्चे बैठे हैं, वो इस बात को समझेंगे किस तरीके से बच्चे रो रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये पहली बार नहीं, 71 पेपर अब तक लीक हो चुके हैं। बताइए देश के भविष्य का क्या होगा? क्या वो अंधकार में नहीं है? ये जिस तरीके से लंबी चौड़ी बातें करें, इनसे कहिए मुद्दों पर आ जाएं, अब मुद्दों की बात करें। हाँ, लेकिन देखिए मैं एक चीज बता रहा हूँ, आप कुछ भी सफाई दे दीजिए, ये कुछ भी गाले, जीते बिना हरा दिया ये सोचते रहो, जीते बिना हरा दिया ये सोचते रहो, खुद को वजन में चाहे अधिक तोलते रहो, मोदी जी को आना था मोदी जी हैं आ गए, खिसियानी बिल्ली बन के खंबा नोचते रहो, खिसियानी बिल्ली खिसियानी बिल्ली बन के। हाँ, और एक चीज देखिए, आजकल ये अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाने पे बड़ा जोर दे रहे हैं ये लोग, इनको लग रहा है कि बन जाएगा। आप क्या करोगे बनाकर? हर काम पे मोदी जी के तुम डाउट ही करना, हर काम पे मोदी जी के तुम डाउट ही करना, नाकामियों पे अपनी ही बस शाउट ही करना, क्या फर्क पड़ा कौन बन रहा यहाँ अध्यक्ष, तुमको तो संसद से वॉक आउट ही करना, तुमको तो संसद से वॉक आउट। आप जब भागवत ही कर जाओगे तो क्या फर्क पड़ता है कौन अध्यक्ष बने कौन उपाध्यक्ष बने। ईवीएम फिर से शुरू हो गया एकदम से, है ना? ये ईवीएम क्या है? स्कूटर नहीं पर कार की तैयारी कर रहे, अजय जी, स्कूटर नहीं पर कार की तैयारी कर रहे, अपने ही हाथों मार की तैयारी कर रहे, फिर दोषी ईवीएम पे लगाने का सिलसिला, लगता है अगली हार की तैयारी कर रहे, लगता है अगली हार की। दिल्ली देखो, दिल्ली की क्या हालत हो गई है। अभी दिल्ली में चुनाव तो साथ साथ लड़े थे ना, कि लगता है अपनी मात पचापा नहीं रहे, क्या हाल हुआ सबको बता पा नहीं रहे, कल तक शराब मुफ्त देते थे शराब पर, अब पानी भी दिल्ली को पिला पा नहीं रहे, अब पानी भी दिल्ली को पिला पा नहीं रहे। बहुत अच्छा। ये नसीहत क्यों देनी पड़ गई आरएसएस को, या आपस में ही आप कर रहे हो कि ऑपोजिशन आप सरकार आप हो? देखिए, अन्योन्य अलंकार में कहते हैं ना कि राम रावण युद्ध कैसा, राम रावण युद्ध जैसा, महाभारत कैसा, महाभारत जैसा, संघ कैसा तो संघ जैसा। संघ मातृ संगठन है, वो समाज के को आईना दिखाता है, वो सबको सब कुछ बताता है, हम उसका सम्मान करते हैं। दूसरा जो भाई साहब ने कहा दिल्ली का, तो मार्क्स की चेली और लेनिन की सहेली अतीसी मरलीना जान लेके ही मानेगी, ये दिल्ली को प्यासे मारेगी। और इतिहास में पहला आदमी जिसने दारू के साथ दारू पिलाया और खुद जेल में जाकर के जो सूचिता की राजनीति करने आए थे, वो लॉकअप के भीतर से भी मुख्य कह रहे हैं आप हरियाणा से पानी नहीं दे रहे उनको। हरियाणा से पानी उसे ज्यादा दी जा रही है, कोर्ट का जजमेंट आ चुका है। तो कोर्ट का ये लोग तो किसी की नहीं मानते ना। केजरीवाल ने किसको छोड़ा? ना नाना को छोड़ा, ना अन्ना को छोड़ा, ना दिल्ली के जवानी को छोड़ा, ना जमुना के पानी को छोड़ा किसको केजरीवाल ने? ऐसा कौन सा गाना नहीं जिसको केजरीवाल ने ठगा नहीं। कांग्रेस को कितना ठगा, कांग्रेस के साथ एमपी में अलायंस कर लिया, कुछ रिजल्ट आता है कहा कि बाय बाय, ये दुनिया की सबसे भ्रष्ट पार्टी है, इसके साथ नहीं रहेंगे। अब केजरीवाल के साथ कांग्रेस कटोरा लेके केजरीवाल के सामने खड़ी है। और जो हमारे नेचुरल एलाई है, जो हमारे साथी हैं, उसको ये कहते बैसाखी है। जो हमारे साथी हैं सालों से, उसको ये कहते बैसाखी है। और जो नेचुरल एलाई तो आपके केजरीवाल हुए ना, उन्होंने तो इनकी सरकार हटवाई थी। देखिए नहीं तो वैसे तो राष्ट्रवादी भी हमारे नेचुरल एलाई हुए, वैसे तो राष्ट्रवादी भी हमारे नेचुरल एलाई, उन्होंने कांग्रेस को गैर राष्ट्रवादी बताई थी। वैसे तो तृणमूल भी हमारी नेचुरल हुई, उन्होंने कहा था ग्रासरूट की हम है, ये तो बिना ग्रासरूट की कांग्रेस। वैसे तो सारा देश हमारा है। वो तो आधी आप ले लेते हो ना पार्टियां उनकी। ये बताइए, केजरीवाल जी के साथ फिर चले गया, वो कह रहे हैं अब आप साथ में नहीं हैं, तो ये आप अपना नुकसान क्यों करते फिरते हो? अब मिला क्या आपको? देखिए, अभी उन्होंने एक सवाल पूछा था
कि आप तो दिल्ली में बैठे हो, आपकी क्या जिम्मेदारी है पानी के लिए? इनकी भी तो कोई जिम्मेदारी होगी। अभी रेल दुर्घटना इतनी बड़ी हुई देश में, बंगाल में हुई ना, इनकी क्या जिम्मेदारी है? इनकी उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी ये कहीं लेते ही नहीं है। और सीधी बात, मैं एक और बात कह रही हूँ कि दुश्मने अमन सियासत का सहारा लेकर शहर में घूमते हैं आग लगाने के लिए। इन लोगों का यही हाल है। कहीं पर भी पेपर लीक तो शिक्षा मंत्री की कोई गारंटी नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। रेल हादसा तो रेल मंत्री की कोई गारंटी नहीं, कोई इनकी जिम्मेदारी नहीं। तो आज देश इस तरीके का हालात देख रहा है। अभी इन्हें बैसाखी पर लाया, अगली बार हटा भी देगा, वो दिन दूर नहीं। चंद बातें करना मुतमई होना नहीं अच्छा। सियासत आखिरी दम तक सभी को आजमाती है। बहुत गलती की गुंजाइश नहीं होती सियासत में। जरा किरदार हल्का हो कहानी डूब जाती है। कांग्रेस क्यों डूबी?